बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब तक हम डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट के क्लासिफायर्स को देख चुके हैं। इस मॉड्यूल के अंदर हम एक और क्लासिफिकेशन मॉडल को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन एक पावरफुल मशीन लर्निंग का मॉडल है और रैंडम फॉरेस्ट के साथ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मॉडल्स कंसिडर होता है। सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक एल्गोरिदम है जिसको क्लासिफिकेशन के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है और कभी कभी रिग्रेशन के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है एक ऑप्टिमल हाइपर प्लेन को फाइंड आउट करता है जो कि क्लासेस को सेपरेट करता है उनके अंदर मार्जिन को मैक्सिमाइज करके। अब हाइपर प्लेन क्या होता है? हाइपर प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जो दोनों क्लासेस को सेपरेट करता है। अगर हमारे पास वन डायमेंशनल डेटा हो तो ये हाइपर प्लेन एक पॉइंट होगा। अगर हमारे पास टू डायमेंशनल डेटा हो तो ये एक लाइन होगी जो दोनों क्लासेस को सेपरेट करेगी। अगर ये थ्री डायमेंशनल डेटा होगा तो ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस होगी जो दोनों क्लासेस को सेपरेट करेगी। अगर हमारे पास थ्री डायमेंशन से ज़्यादा डायमेंशंस का डाटा होगा तो फिर इस प्लेन को विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल है, लिहाजा हम इसको हाइपर प्लेन कह देते हैं। सपोर्ट वेक्टर्स जो हैं वो ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जो कि इस हाइपर प्लेन के क्लोजेस्ट होंगे। वो ये डिक्टेट करते हैं कि ये हाइपर प्लेन जो है इसकी पोजीशन कैसी होगी और इसकी शेप कैसी होगी। सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है वो हाई डायमेंशनल डाटा में बड़ा अच्छा काम करती है जहाँ पे बाकी क्लासिफायर्स को मुश्किल पेश आती है। और ये नॉन लीनियर डेटा के साथ भी बड़ा अच्छा काम करते हैं यूजिंग कर्नल्स। नॉन लीनियर डेटा सेट ऐसे डेटा सेट्स हैं जिनको हम एक स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट सरफेस से सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें कर्वी लाइन या कर्वी सरफेस बनानी पड़ जाती है। यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट देखा मार्जिन का। तो मार्जिन जो है वो हमारे हाइपर प्लेन और हमारे जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स हैं जिनको हम सपोर्ट वेक्टर कह रहे हैं उनके दरमियान डिस्टेंस का नाम मार्जिन होता है। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन की कोशिश होती है कि इस मार्जिन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, यानी हाइपर प्लेन जो है वो करीब तरीन डेटा पॉइंट से ज़रा दूर से गुजरे ताकि हमारी जो चैनलाइजेशन है वो ज़्यादा अच्छी अचीव हो जाए ओवरफिटिंग की बनिस्बत। जितना बड़ा मार्जिन होगा उतना कम चैनलाइजेशन का एरर होगा। अगर स्मॉल मार्जिन होगा तो हमारे पास नॉइज़ या आउटलायर्स के लिए सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, यानी एरर का चांस भी बढ़ जाएगा हमारी प्रिडिक्शन के अंदर। सपोर्ट वेक्टर्स जो हैं वो मार्जिन के ऊपर या मार्जिन से बहुत करीब होते हैं और वही डिफाइन करते हैं कि हमारे मार्जिन की पोजीशन और शेप क्या होगी। हमारा जितना भी डाटा जब हम उसको स्प्लिट करते हैं तो उसमें सिर्फ सपोर्ट वेक्टर्स की इम्पोर्टेंस होती है। सपोर्ट वेक्टर्स के अलावा बाकी पॉइंट्स को अगर हम रिमूव भी कर दें तो उस पर हाइपर प्लेन की शेप या पोजीशन पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। सपोर्ट वेक्टर ऑप्टिमाइजेशन जो है वो ये जो क्रिटिकल डेटा पॉइंट्स हैं जो हाइपर प्लेन के बिल्कुल साथ होते हैं जिनको हम सपोर्ट वेक्टर्स कहते हैं उनकी ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस करती है। तो अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हमारे पास जो हाइपर प्लेन जो हमारे डेटा पॉइंट्स को मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर डिवाइड करता है उसकी इक्वेशन की बात करें तो उसकी इक्वेशन हमारे पास ट्रेडिशनल स्लोप की इक्वेशन है, यानी w इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे x जो है वो हमारा फीचर वेक्टर यानी इनपुट है, w उसका वेट वेक्टर है जिसमें हर इनपुट को हम एक वेट असाइन कर देंगे, और b हमारी बायस है जो कि हमारे डेटा के सेंटर को ज़ीरो के करीब लाने पे हेल्प करती है। लिहाजा सपोर्ट वेक्टर की ऑप्टिमाइजेशन जो है उसका गोल ये है कि हमने मैक्सिमाइज करना है मार्जिन को बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस। लिहाजा हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करे, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं 1/2 इंटू डब्ल्यू का स्क्वायर।
लिहाजा हमारे पास जो कंस्ट्रेंट बनती है ऑप्टिमाइजेशन की वो ये है कि जो हमारा सोल्यूशन है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो है वाई आई इंटू डब्ल्यू इंटू एक्स आई प्लस बी जो है वो 1 से ज़्यादा या 1 के इक्वल हो जाए, जिससे हमें ये इंश्योर हो जाएगा कि हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो करेक्टली क्लासिफाइड हो जाए। हमारे सपोर्ट वेक्टर्स जो हैं वो या तो मार्जिन के ऊपर लाया करते हैं या मार्जिन के करीब होते हैं। तो वो इस इक्वेशन से हमें पता लग सकते हैं, अगर वो सपोर्ट वेक्टर्स मार्जिन के ऊपर ही लाया करते हैं तो हमारी इक्वेशन की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज़ वो 1 से बड़ी होगी। ये जो थोड़े से सपोर्ट वेक्टर्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं इस चीज़ को कि फाइनल वैल्यूज़ ऑफ डब्ल्यू एंड बी क्या होंगी। नॉन सपोर्ट फैक्टर्स जो हैं वो डब्ल्यू और बी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं रखते। लिहाजा हमारा गोल जो है सपोर्ट वेक्टर ऑप्टिमाइजेशन का वो है मार्जिन मैक्सिमाइजेशन, यानी हम मार्जिन को जितना बड़े से बड़ा कर लें उतना हमारी सपोर्ट वेक्टर मशीन ऑप्टिमल रिजल्ट्स देगी। तो मार्जिन जो है वो हाइपर प्लेन का उसके नियरेस्ट डेटा पॉइंट के साथ डिस्टेंस है, और हमने ऐसा हाइपर प्लेन चूज़ करना है जो कि इस मार्जिन को मैक्सिमाइज कर दे ताकि हमारी जनरलाइजेशन अच्छी हो जाए। सपोर्ट वेक्टर वो डेटा पॉइंट्स होंगे जो हमारे फाइनल हाइपर प्लेन के क्लोजेस्ट पॉइंट्स होंगे, और ऑप्टिमाइजेशन जो है वो क्लासिफिकेशन कंस्ट्रेंट्स के अंदर इस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करती है।